हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की ऊन से ड्रेस बनाने जा रही हूँ। मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है और 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। इसमें मैंने 130 फंदे डाल लिए हैं और इसकी उल्टी उल्टी सिलाई डालूंगी। फर्स्ट सिलाई थोड़ी मुश्किल से बनती है, बाकी बाद वाली सिलाइयाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं। इसमें मैं 12 सिलाइयाँ चढ़ाऊंगी और इसमें 12 सिलाइयाँ चढ़ाऊंगी। ये मैंने नीचे का बॉर्डर वगैरह तैयार कर लिया है। इसके साथ में मैरून रंग अटैच करूंगी और मैरून रंग की मैं 4 सिलाइयाँ चढ़ाऊंगी और मैरून रंग की 3 पट्टियां डालूंगी और बीच में एक पट्टी 2 सिलाई, इसमें 2 सिलाई मैं ब्राउन रंग की भी डालूंगी। इस तरह से पहले मैं इसके नीचे का घेर तैयार कर लूंगी। ये बहुत ही आसान है, इसको बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है और बहुत ही सिंपल ड्रेस और बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह से मैं इसका घेरा तैयार कर लूंगी। अब मैं इसमें ब्राउन कलर की सिलाइयाँ बनाऊंगी। 2 सिलाइयाँ ब्राउन कलर की बनानी है। इसमें पहले मैरून 4 फिर ब्राउन कलर की 2 सिलाइयाँ। इससे डिजाइन बहुत ही सुंदर बन जाएगा और आपके कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी। अब ऐसे करके मैं इसका घेरा पहले तैयार कर लूंगी। इस तरह से मैं मैरून सिलाइयाँ चढ़ाऊंगी और सारी सिलाई हमने सिंपल तरीके से ही बनानी है, उल्टी सिलाई ही बनानी है। इसमें आपने कोई डिजाइन नहीं डालना है। ये सिंपल बनेगी लेकिन आपके कान्हा जी को बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ चढ़ा ली हैं। अब इसके बाद मैं ब्राउन कलर का सिलाई चढ़ाऊंगी और धागा लगाऊंगी ब्राउन कलर का। इसकी हमने सिर्फ 2 सिलाइयाँ ही बनानी है। इसकी हमने छोटी धारी डालनी है और मैरून कलर की हमने थोड़ी सी चौड़ी धारी बनानी है। इस तरह अभी हम अपना घेरा सारा तैयार कर लेंगे। घेरा तैयार करने के बाद फिर मैं आपको आगे चोली भी बनाने दिखाऊंगी। चोली में आपको चोली बनाने के लिए भी आपको सिंपल ही मेथड यूज़ करना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे बनाना है। ये घेरा तैयार हो गया है। अब आप आगे चोली में मैं पूरा मैरून कलर ही लगाऊंगी। मैरून कलर बहुत ही इस पे सुंदर लगेगा। अब मैं इसमें से ब्राउन कलर का धागा निकाल दूंगी क्योंकि आगे हमने ब्राउन कलर के धागे से कुछ भी नहीं करना। मैंने आगे चोली सारी मैरून रंग से बनानी है। अब हमने इसमें फंदे कम करने हैं, इसलिए मैं 3 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी। ऐसे ही मैंने देखो 3 फंदों का एक फंदा बना लिया। ऐसे ऐसे करके हम सारी सिलाई में हम ऐसे ही करेंगे। 3 फंदे लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस तरह से मैं कर करके सारी सिलाई को हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरह हमारे 44-45 फंदे रह जाएंगे। अब हमने इनको गिनती करनी है। ये हमारे 44-45 फंदे रह जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ 40 फंदे ही चाहिए। इसके लिए हमने अब जो अगली सिलाई बनाएंगे इसमें हमने 4 फंदे कम कर लेने हैं। वो चाहे आप बीच में घटा लें, चाहे जहां मर्जी से घटा लें। ऐसे मैं बीच में घटाऊंगी। इसके लिए अब मैं सिलाई चढ़ा रही हूँ और बीच में 4 जगह में 2 फंदों को लेके उनका एक फंदा बना दूंगी। इस तरह से हमारे 4 फंदे कम हो जाएंगे और हमारे पास 40 फंदे रह जाएंगे। हमें सिर्फ आगे चोली के लिए 40 फंदे ही चाहिए। इस तरह से हम फिर उसी तरह से जैसे पहले हमने सिंपल उल्टी सिलाई चढ़ाई है, ऐसे ही हम सिलाई चढ़ाएंगे। ये 2 कम हो गए। ऐसे कर करके हम 4 फंदे कम कर लेंगे। 4 फंदे कम करने के बाद हमें 40 फंदे प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमने फिर इसके ऊपर फिर हमने 12 सिलाइयाँ बनानी हैं। 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। उसके बाद हमने बाजू के लिए फंदे कटिंग करनी है, अर्थात फंदे कम करने हैं। इस तरह से फिर हमने सिलाइयाँ उसी तरीके से बनानी है जैसे पहले हमने सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई चढ़ाई है। ये ड्रेस बहुत ही सिंपल है और आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसमें बाजू के लिए
फंदों की कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले हम 8 फंदे उतार लेंगे। 4 5 6 7 8। अब हमने 8 के बाद हमने 5 फंदे कम करने हैं। इस तरह 2 इकट्ठे करके इनको उतारना है, फिर दोबारा चढ़ा के फिर 2 इकट्ठे करके कम करने हैं। ऐसे कर करके हमने 5 फंदे कम कर लेने हैं। अब उसके बाद हमारे जो बीच वाली बचेंगे उस सब को हमने वैसे ही पीछे कंधे के लिए पूरा सिंपल, जैसे पहले हमने सिलाइयाँ चढ़ाई हैं ऐसे ही सिलाई उल्टी उल्टी चढ़ा लेनी है। और ये देखना है हमने लास्ट में हमारे उतने ही फंदे बच जाएं जितने हमने स्टार्टिंग में करे हैं। अब हमने 5 फंदे फिर कम करने हैं। 5 फंदे कम करने के बाद हमारे 8 फंदे बचने चाहिए। इस तरह से हम दोबारा 2 का 1 करके और उनको कम कर करके हमने सिर्फ 5 फंदे कम कर लिए और बाद में जो लास्ट बचे हैं उनको हमने उतार लिया। अब इस तरह से हमारे बाजू के लिए जगह बन गई है कान्हा जी की बाजू डालने के लिए। अब हमने करके दोबारा से इसके ऊपर सिलाइयाँ चढ़ानी है और बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे हमने शुरू में बनाई थी। और ये उल्टी सिलाई हमने ही चढ़ानी है। और इसके लिए हमने फिर 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। 8 सिलाई के बाद हमारे कान्हा जी की ड्रेस रेडी होने वाली है। इस तरह से हम 8 सिलाइयाँ बना ली। ये कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनके तैयार हुई है। अब हमने इन फंदों को बंद नहीं करना है, हमने इसी में एक डोरी बनानी है। डोरी के लिए हम ऐसे बना के अब इसके अंदर से निकाल निकाल के हम डोरी बना लेंगे और इस डोरी को हम इन सब फंदों के अंदर से निकालेंगे और निकाल के इसी से हमने कान्हा जी के ड्रेस को सेट करना है। अब हमने इसके बीच में डोरी को डालेंगे। मैंने क्रोशिया की सहायता से इस डोरी को ड्रेस के अंदर डाल लिया है। अब बहुत सुंदर ड्रेस बन के कान्हा जी की रेडी हो गई है। और ये ऐसे बहुत प्यारा घेर बना है इसका और बहुत ही कान्हा जी को बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही सुंदर और सिंपल। अब मैं कैप के लिए फंदे बना लिए हैं। अब मैं जैसे मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई है सेम वैसे ही उल्टी उल्टी सिलाई हमने बनानी है। ये कैप बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाएगी और बहुत ही प्यारी बनेगी। इसके लिए मैंने 6 सिलाइयाँ मैरून कलर से बना लूंगी और ब्राउन कलर से बनाऊंगी। और इसके बाद मैंने फिर 4 सिलाई मैं इसकी मैरून कलर से बनाऊंगी और उसके बाद फिर ब्राउन लगानी है। और ये बिल्कुल ही ड्रेस की तरह सुंदर ही बनेगी और उसी से मैच की बनेगी। अब इस तरह से मैरून धारी डाल दूंगी और उसके बाद ब्राउन कलर की धारी डाल दूंगी। ये बहुत ही सुंदर कैप है और इसको बिगिनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब मैंने फंदों को अटैच कर बिल्कुल उसमें वही धागा डाल के एक तरफ से सिलाई कर लिया। अब मैंने इसके ऊपर फूमड़ सा भी लगा दिया है जो कान्हा जी को बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से सुंदर सी छोटी सी कैप बन के रेडी होगी। आप बताना आपको ड्रेस कैसी लगी। अब मेरे कान्हा जी की ड्रेस बनके रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाने वाली ड्रेस है। बाय, राधे राधे।